वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन श्री कृष्ण के चिंतन करते ही तपस्या के धनी वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी वहां आ पहुंचे। प्रजानाथ वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके भक्ति भाव से प्रतिग्रह लेने के लिए उन्हें सविधि निमंत्रण दिया। भारत तदंतर भोजन का समय प्राप्त होने पर स्नान किए हुए महामुनि नारद का गंध और माल्य आदि के द्वारा पूजन करके सर्वभूत स्पष्टा सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी सत्यभामा के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें सबकी रुचि के अनुकूल भोजन कराया। सौभाग्यशालिनी भामिनी सत्यभामा ने श्री कृष्ण के कंठ में फूल की माला डालकर उन्हें पारिजात वृक्ष में बांध दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर देवी सत्यभामा ने नारद जी को जल के द्वारा श्री कृष्ण का दान कर दिया। साथ ही एक सहस्त्र धेनु तथा सोने का पर्वत भी दिया। वह पर्वत मणि एवं रत्नों से प्रवाह से युक्त था। उसमें तिल का भी सम्मिश्रण किया गया था तथा अन्य प्रकार के धान्यों से भी वह संपन्न था। उस कांचन पर्वत के साथ सोने और चांदी का भी संयोग था। मुनि श्रेष्ठ नारद वह सारा दान ग्रहण करके बड़े प्रसन्न हुए और भोजन करके पुनः श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, अब आप मेरे हो गए, क्योंकि सत्यभामा ने जल के साथ आपका दान कर दिया है। अतः आप मेरे पीछे पीछे आइए और मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन कीजिए। तब जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही मुख्य पक्ष है। ऐसा कहकर वे जाते हुए नारद जी के पीछे पीछे चले। तब परिहास में कुशल मुनिवर नारद ने नाना प्रकार का परिहास करके कहा, अच्छा अब आप रहिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर उनके कंठ से फूल की माला हटाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे निष्क्रिय के लिए बछड़े सहित कपिला गौ का दान कीजिए। श्री कृष्ण तिल के साथ काला मृग चर्म और स्वर्ण भी दीजिए। भगवान शंकर ने यहाँ यही निष्क्रिय नियत किया है जनेश्वर। तब तथास्तु कहकर ऋषिकेश मधुसूदन ने वैसा ही किया। फिर हंसकर वे मुनि श्रेष्ठ नारद से बोले, धर्मज्ञ नारद, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझे से मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है। नारद जी ने कहा, सनातन विष्णु, महामते आप मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहें और आपकी कृपा से मुझे आप ही का सालुक प्राप्त हो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत नारायण, मैं आपकी कृपा से अयोनिज हूँ और जन्मांतरों में भी पुनः ब्राह्मणी हो। भगवान भारत तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यह वरदान पाकर बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ नारद बहुत संतुष्ट हुए। कुरुकुल नंदन श्री कृष्ण प्रिया सत्या ने अतुल तेजस्वी श्री हरि की 16,000 स्त्रियों को अपने भवन में निमंत्रण किया। नरेश्वर पहले सची ने भगवान वासुदेव को जो सामग्रियां दी थी, श्री कृष्ण वल्लभा सत्यभामा ने उनसे एक वस्तु को लेकर उन सबको दिया। पारिजात वृक्ष वहां रहकर अपने गुणों को प्रसिद्ध करने लगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से महात्मा नारद ने उनके समस्त स्वदों को निमंत्रण किया। कुरुनंदन महात्मा केशव द्वारा निमंत्रित हुए उन सब लोगों ने अपनी आंखों से पारिजात वृक्ष का वैभव देखा। मां तेजस्वी श्री हरि ने कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा के साथ पांडवों को भी द्वारका में बुलाया। कुरुनंदन श्रुतश्रवा और उसके पुत्र शिशुपाल को, भीष्मक और उसके पुत्र रुक्मिणी को तथा अन्य मित्रों, संबंधियों एवं बंधु बांधवों को श्री कृष्ण ने वहां बुलाया था। नरेश्वर मां तेजस्वी जनार्दन कुंती पुत्र अर्जुन के साथ रणवास सहित वहां क्रीड़ा विनोद पूर्वक बड़े आनंद से रहे। वे उच्च कोटि की समृद्धि से संपन्न होकर द्वारका में निवास करते थे। 1 वर्ष बीत जाने पर सबको उत्पन्न करने वाले अमर शिरोमणि केशयंता श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को पुनः स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्रमेय पराक्रमशाली बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां इंद्र सहित जाकर पिता कश्यप तथा अपनी माता अदिति का दर्शन किया। उस समय अपने चरणों में पड़े हुए मधुसूदन से माता अदिति ने कहा,
अमर श्रेष्ठ, तुम दोनों में सदा ही अच्छा भ्रातृ भाव बना रहे जनार्दन, तुम मेरे इसी मनोरथ को पूर्ण करो। तब मनुष्य श्री कृष्ण ने माता अदिति से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। तत्पश्चात पिता माता से विदा ले माते तेजस्वी वासुदेव ने देवराज इंद्र से यह समयोचित बात कही। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र, महात्मा महादेव जी ने भूमि के भीतर निवास करने वाले अवध्य असुरों का वध करने के लिए मुझे आदेश दिया है। अतः मैं आज से लेकर 10 रात के भीतर भूमि के भीतर बैठे हुए उन बड़े बड़े असुरों का वध कर डालूंगा। वहां दानवों के वध की इच्छा से महात्मा प्रवर और वीर जयंत को भी मेरे साथ रहना चाहिए। इनमें से एक प्रवर तो मनुष्य देव है और दूसरा जयंत देवपुत्र ब्रह्मा जी के वर से मदमत हुए वे दैत्य देवताओं के लिए अवध्य हैं, परंतु मनुष्य भाव को प्राप्त हुए हम लोग उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जन्मेजय, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे दोनों देवता एक दूसरे से गले मिले। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरणे स्वर्गे पारिजात स्थापने 29वां अध्याय पूरा हुआ। बोल हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की ये व्रत कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण कर सकें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।